जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो फाइनली हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्यूशन आता है साई इज इक्वल टू आर डॉट ए। आर जो है इट इज़ अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वो फंक्शन है जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि it depends on the principal quantum number n and also on the azimuthal quantum number l। l पे क्यों? क्योंकि s orbital is closer to the nucleus as compared to p and d। so हम ये कह सकते हैं कि r is the radial function which depends on the quantum numbers n and l। दूसरा फैक्टर आता है a। ए क्या है यहाँ पर? इट इज़ द टोटल एंगुलर वेव फंक्शन जो कि डिपेंड करता है ऑन एल एंड एम क्वांटम नंबर्स, एम दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एल दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो जो आर है उसको हम रेडियल फंक्शन कहते हैं। बेसिकली उसका कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आर स्क्वायर हम देखते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। क्या होता है? इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल वॉल्यूम एट द पॉइंट एट विच आर इज मेजर्ड। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्पेस एक्चुअली इज द वन विच इज आर स्क्वायर। किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, जो कि आपके एक्स एक्सिस पर देखो, यहाँ पर ये सब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाए हुए हैं फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स इन दी हाइड्रोजन एटम। एक्स एक्सिस पर स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या डिनोट करता है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो फॉर अ given value of small r, the number of small volumes that is 4 pi r square, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि वाई एक्सिस पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपका रेडियल डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं वन हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के, ठीक है, तो वो इस तरह से बनकर आते हैं। अब इनको हम समझते हैं क्योंकि इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें कई इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम याद रख सकते हैं। दीज डायग्राम्स एक्चुअली शो द प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो एट द न्यूक्लियस। यानी कि जहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि जहाँ पर कर्व जो है आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर आर की वैल्यू ज़ीरो है। सो इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो एट द न्यूक्लियस, दैट इज़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, स्मॉल आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर हम 1s 2s और 3s को कंपेयर करें, 1s यानी फर्स्ट डायग्राम, 2s यानी सेकेंड डायग्राम और फोर्थ डायग्राम को कंपेयर करें, तो हम ये देखते हैं कि द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीजेज। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? ये जो इंटेंसिटी ऑफ द पीक है, जो हाइट ऑफ द पीक है, ठीक है ना, जितनी हाइट बड़ी हो रही है यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीजेज एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। मतलब अगर हम तीनों प्लॉट को एक ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, फाइन। मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आपका जो इंटेंसिटी ऑफ द पीक है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो बढ़ता चला जा रहा है। ये नेक्स्ट ग्राफ जब हम देखेंगे तो एक ही जगह प्लॉट करके तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। एनीवेज, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दिस ग्राफ। अगर हम 2s और 2p को कंपेयर करें, यानी कि एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स हैं 2s एंड 2p, या 3s और 3p एंड 3d को कंपेयर कर लीजिए। तो अगर हम इन ग्राफ्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, थोड़ा सा ही डिक्रीज होता है एज द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। ठीक है,
फाइन। अब एक चीज़ और ये जो ग्राफ्स हैं 1s में सिंगल पीक है, 2s में आपकी 2 पीक्स हैं, एक बहुत छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है ना। ये हमें क्या बताती है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्पेस ज़्यादा होती है एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहले पीक की इंटेंसिटी कम है तो प्रोबेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू द सेकेंड पीक। हम 2s ऑर्बिटल के ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से r बढ़ रहा है, स्मॉल r, सो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट बीच में ऐसा आया है जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है, यानी कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस टच कर गया है। दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग 2 पीक्स ओवर हियर। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट वेयर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड दिस इज कॉल्ड एज नोड, NODE नोड। तो 2s में एक नोड प्रेजेंट है, 3s में 2 नोड्स प्रेजेंट है, 3p में 1 नोड प्रेजेंट है और 3d में कोई नोड प्रेजेंट नहीं है इसके। सो फ्रॉम दीज ग्राफ्स यू कैन कम टू नो कि किस ऑर्बिटल में कितने नोड्स प्रेजेंट हैं। 2s में 1 है, 3s में 2 है, 1s में तो है ही नहीं ऐसा क्योंकि वो तो न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो 2s में 1 नोड है, n-1 से आप याद कर सकते हो, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो 2s में n का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 2 - 1 दैट इज 1। 3s में 2 नोड्स हैं, सो यू कम टू नो हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट। जो एंगुलर फंक्शन है दैट इज कैपिटल A इक्वेशन में, इट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे कि कैपिटल R जो है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन जो कैपिटल A है वो केवल डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए A² इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डायरेक्शन। Remember, R² was the probability of finding an electron from the nucleus in the particular region of the space. And particular direction में अगर हमें पता करना है तो वो होगा हमारा A², ठीक है, at any distance from the nucleus to the infinity. Here I have marked the node in this one graph. So you can see जहाँ पर node mark किया गया है वहाँ पर probability of finding an electron is 0 actually. Single graph which shows 4 orbitals 1s 2s 2p and 3s orbitals बनाए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए जो whatever we were discussing in the previous graph कि 1s 2s और 3s को अगर आप कंपेयर करो, है ना, तो आपका जो पीक डिस्टेंस है 0 से सेंटर से वो बढ़ रहा है ना, यानी कि और इंटेंसिटी कम हो रही है, यानी कि द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस किसे कहते हैं? वो डिस्टेंस जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो वो किससे पता चलेगा? वो पीक की इंटेंसिटी से पता चलेगा, है ना, कि कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो प्रोबेबिलिटी बता। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीजेज एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। 2s का डिस्टेंस ज़्यादा है 0 से एज कंपेयर टू 3s की इंटेंसिटी पीक का एंड एज कंपेयर टू 1s की इंटेंसिटी पीक का, यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ रहा है ना। और अगर हम 2s और 2p को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबल रेडियस डिक्रीजेज स्लाइटली एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। 2p का जो पीक है वो हमें पहले मिल जा रहा है एज कंपेयर टू 2s का। तो 2p का जो डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम द 0 इज लेस एज कंपेयर टू 2s। यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, ठीक है, बट हाउएवर ओरिजिनली द डिक्रीज इज स्मॉल। सो जैसे आपका ऑर्बिटल बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम।